बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, तो देखिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भोपाल एम्स की प्रोफेसर रश्मि वर्मा की मौत हो चुकी है। आत्महत्या के प्रयास के 24 दिन बाद जो है उनकी मौत हुई है। दरअसल 24 दिन से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 11 दिसंबर को उनकी तरफ से आत्महत्या की कोशिश की गई थी, जिसमें बताया ये जा रहा था कि जो है उन्हीं की तरफ से इंजेक्ट किया गया था। और अब जो है 24 दिन बाद वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी मौत हो चुकी है। तो 11 दिसंबर 2025 को आत्महत्या की कोशिश रश्मि की तरफ से की गई थी और वहीं एम्स के आईसीयू में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर थी वो पिछले 24 दिन से। अब उनकी मौत हो चुकी है। बेहोशी की दवा की हाई डोज उन्होंने ली थी और कहा जा रहा था कि अस्पताल में ही उन्होंने ये हाई डोज बेहोशी की दवा की ली थी, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बीते 24 दिनों से वेंटिलेटर पर ही उन्हें रखा गया था और अब उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो तमाम तरीके के आरोप भी उन्होंने लगाए थे। बाकायदा एक नोट जो है उन्होंने जो उन्हें दिया गया था वो उन्होंने शेयर किया था और उसके बाद से आत्महत्या का प्रयास किया गया था। वर्क कल्चर में जो प्रेशर है उसको लेकर भी कई सवाल उठे थे जब इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था, तो काफी गरमाया था ये मामला। और अब खबर ये है इस पूरे मामले में ताजा अपडेट कि 24 दिन बाद वेंटिलेटर पर रहने के बाद इनकी मौत हो चुकी है। देखिए बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर में ये बड़ा अपडेट है। इससे पहले भी इस खबर की पूरी जानकारी हमने साझा की थी और अब अपडेट ये है कि जो डॉक्टर रश्मि वर्मा है जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था उनकी मौत हो चुकी है, यानी उन्होंने अब दम तोड़ दिया है। तो 24 दिन तक वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रहने के बावजूद अब जो है उनकी जान चली गई है, यानी उनकी मौत हो गई है। तो रश्मि का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। एम्स के टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेकर तमाम सवाल उठे थे उस दौरान जब इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था और अब जो है बताया जा रहा है कि इनकी मौत हो चुकी है और इनके शव को भी इनके परिजनों को सौंप दिया जा चुका है। तो 11 दिसंबर की ये पूरी बात है और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, खबर का सबसे पहले तो अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो डॉक्टर रश्मि वर्मा ने जो है सोमवार के दिन जो है अपना दम तोड़ दिया। यदि हम बात करें तो 24 दिनों से जो है आईसीयू में एडमिट थी रश्मि वर्मा। उन्हें एक नोटिस दिया गया था छुट्टी को लेकर एम्स हॉस्पिटल के एचओडी द्वारा, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आपने छुट्टी किन कारणों से दी। आखिरकार जब रश्मि वर्मा वाला ये पूरा केस आया, जब मामले की जाँच हुई तो उसमें ये पाया गया कि रश्मि वर्मा को उनकी भाषा शैली जो उस नोटिस पे लिखी थी वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आई थी। उसको लेकर जो है उन्होंने जवाब भी दिया था कि जो इसमें भाषा लिखी हुई है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आखिरकार क्या भाषा थी उस पर जो है केंद्र सरकार ने जो है एक समिति भी गठित की थी एम्स हॉस्पिटल में और इस पूरे मामले की जांच भी की गई थी। मामले की जांच में जो है एचओडी को निलंबित भी कर दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें तो डॉक्टर रश्मि वर्मा का इलाज चल रहा था। हालांकि बीच बीच में उनके दिल की धड़कन रुकती जा रही थी, लेकिन लगातार उनका जो है डॉक्टर्स इलाज करते नजर आ रहे थे। वहीं रश्मि वर्मा ने जो है हेवी डोज लिया था बेहोशी की दवा का और कोई जहरीले इंजेक्शन लिए थे, जिनका हेवी डोज के कारण उनकी किडनियां फेल हो गई थी, जिसके कारण लगातार डॉक्टर इलाज करते नजर आ रहे थे। हालांकि सोमवार के दिन जो है रश्मि वर्मा ने जो है अपने जीवन को अलविदा कह दिया और मौत की आगोश में आ गई। वहीं यदि हम बात करें तो उनका पार्थिव शरीर भी जो है परिजनों को सौंप दिया है, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर जांच समिति गठित की गई है, वो जांच कर रही है कि ये पूरा मामला क्या हो। लगातार यदि हम बात करें तो इलाज के दौरान भी जो है जांच इस पूरे केस में चल रही थी। आखिरकार जो नोटिस है उसको भी बाहर नहीं लाया गया है कि उस नोटिस में ऐसी कौन सी भाषा लिखी थी जिससे जो है डॉक्टर रश्मि वर्मा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। हालांकि यदि हम बात करें तो सबसे पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, वो भी हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ। लगातार जो है उनके स्टाफ भी यही बात करते नजर आ रहे थे कि रश्मि वर्मा का स्वभाव जो है बहुत अच्छा था। वो गरीब मरीजों का इलाज करती थी और यदि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो अपने गृह का पैसा लगाकर जो है उन मरीजों का इलाज करती थी। आखिरकार अब ऐसी रश्मि वर्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी केवल यादें ही जो है अब उनके मित्रों के, उनके परिजनों के और उनके घर वालों के दिलों में जिंदा है। हालांकि इस केस को लेकर जो है मामले की जांच भी परिवार
लगातार कराने की मांग उठाता नजर आ रहा। देखने वाली बात होगी कि जो दोषी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया था कामकाज को लेकर, छुट्टी को लेकर, अब उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार और किन डॉक्टरों पर अब इस केस को लेकर गाज गिरेगी। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी अंकित, और बहुत ज़रूरी भी है कि इस केस की पूरी तह तक जाया जाए, क्योंकि जिन डॉक्टरों को भगवान समझा जाता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि वो भी गरीब मरीज जो वहाँ पर आते थे उनका फ्री में इलाज करती थी, लेकिन उनके साथ ही अगर जो एक पहलू सामने आया था कि एक वर्क प्रेशर होता है, वर्क कल्चर में जो प्रेशर होता है, उस तरीके का अगर कोई एंगल है तो क्यों इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्यों इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, इसे लेकर भी पूरी तलाशी होनी चाहिए। लेकिन जिस समिति की बात आपने की थी कि गठित की गई है, क्या उसकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट अब तक सामने आ पाई है, या फिर अगर हम जांच की ही बात करें तो लगभग 1 महीना होने को है, अब तक क्या क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई? देखिए, यदि हम जांच की बात कहें तो इस मामले को लेकर तत्काल जो है समिति गठित की गई थी जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर थे। हालांकि सबसे पहला जो ध्यान था उस समिति का, जो डॉक्टर्स थे उनका ये था कि रश्मि वर्मा को बचा लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, सबसे पहले उनका स्वास्थ्य जरूरी था, उसके बाद ही वो कोई निर्णय ले पाते, क्योंकि जब रश्मि वर्मा स्वस्थ होती तो वो बता पाती कि उनके साथ क्या क्या आपत्ति हुई, क्योंकि कुछ फोन रिकॉर्डिंग भी है, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी है और किस प्रकार से फोन भी किए गए थे, तमाम तरीके के पहलुओं पे जांच चल रही थी। हालांकि नोटिस की बात तो प्राथमिक जांच में आई थी, जिसके बाद जो है समिति ने एक्शन भी लिया था और जो जिन्होंने इन्हें नोटिस भेजा था उन्हें भी जो है अब निलंबित कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि आखिरकार वजह क्या थी, क्या यही वजह थी या कुछ और वजह थी, क्योंकि कामकाज को लेकर यदि हम बात करें तो डॉक्टर रश्मि वर्मा जो है कामकाज को लेकर भी अपने कार्यों में पूर्ण थी, लगातार वो समय का विशेष ध्यान रखती थी। हालांकि एक मुद्दा जो है छुट्टी का था, केवल छुट्टी जो है उन्होंने बिना बताए करी थी, इसके बाद जो है उन्हें नोटिस थमा दिया गया था। हालांकि उनका स्टाफ का भी यही कहना था कि रश्मि वर्मा जो है बहुत अच्छे विचार की थी, अच्छे नेचर की थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। लगातार हम देखें कि ऐसे डॉक्टर को किस तरीके से आखिरकार प्रताड़ित किया गया, क्योंकि जब उन्होंने हेवी डोज लिया और इंजेक्शन लिया उसके बाद उनके पति ने उनको बेहोशी की हालत में पाया और वो सीधे उनको एम्स अस्पताल लेकर आए। आखिरकार 24 दिनों तक जो है वो जिंदगी की जंग लड़ती रही। आखिरकार सोमवार के दिन उन्होंने जिंदगी से जंग हार ली और वो मौत की आगोश में सो गई। लेकिन जिस नोटिस की बात की जा रही थी जो उनको दिया गया था, उसमें यह भी कहा जा रहा था अंकित कि किसी तरीके की ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो उन्हें पसंद नहीं आई, यानी उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि मैं अगर एक डॉक्टर हूं तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या उस बात पर कोई खुलासा हो पाया है? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो तमाम जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल जो है नोटिस पर ही पूरा मामला निर्धारित है। आखिरकार नोटिस में ऐसा क्या लिखा था जो कि डॉक्टर रश्मि वर्मा को पसंद नहीं आया, ऐसी कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, क्योंकि लहजा हम देखें जो जिन्होंने नोटिस दिया था वो भी एम्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, उन्होंने ऐसी कैसी भाषा लिखी थी जो रश्मि वर्मा को इतना प्रताड़ित कर गई कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा, उन्हें आत्महत्या का प्रयास करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया था और उन्होंने जवाब में साफ लिखा था कि जो नोटिस में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं समझ से बाहर है और ऐसी भाषा में जो है नोटिस नहीं देना चाहिए। तो अब वो नोटिस भी जो है अब खुलकर सामने आएगा जांच के बाद, जब पूरी निष्पक्ष जांच होगी तमाम तरीके के पहलू आएंगे और इसमें हो सकता है कि और भी डॉक्टर सम्मिलित हो जो अभी बचे हुए हों, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन क्या किसी ने अभी तक रश्मि के पक्ष में कोई जवाब दिया हो? और क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि रश्मि के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है, तो परिजनों का आप क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, परिजनों का अभी हाल बेहाल है, क्योंकि परिजनों की जो स्थिति है वो यदि हम माने तो आज से 24 दिन पहले बहुत अच्छी थी, क्योंकि
रश्मि वर्मा का इलाज चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा नहीं पता था कि भगवान उनके साथ इतना बुरा करेगा, क्योंकि उनके पति की भी माने तो अभी उनके पति भी जो बेसुध हालत में है, क्योंकि वो भी डॉक्टर से और वो भी लगातार जो है इसकी मांग उठा रहे हैं कि जो है रश्मि वर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके परिजनों की बात कहें तो वो भी यही कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि अब ये पूरी जांच कमेटी पे जो है मामला पहुंच गया है। अब इसके लिए विशेष तौर पर जांच कमेटी गठित की गई है। अब इस पे जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार सच क्या है। लेकिन यदि हम प्राथमिक जांच की बात कहें तो केवल नोटिस की बात ही सामने आ रही है। क्या रश्मि वर्मा से किसी ने फोन पर अभद्र व्यवहार किया था? क्या रश्मि वर्मा से किसी ने अस्पताल परिसर के अंदर अभद्र व्यवहार किया था? क्या रश्मि वर्मा को केवल नोटिस पे अभद्र व्यवहार किया था? अब ये सब जांच का विषय बन गई है। अब ये तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार रश्मि वर्मा ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और क्या कारण इसके बीच में रहा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अंकित, एक बहुत जरूरी बात जानने वाली ये भी है कि पूरे 24 दिन हो गए जब से वो वेंटिलेटर पर थी। उससे कुछ दिन पहले ये पूरी घटना हुई, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने जो भी किया उसके बाद से ये पूरी स्थिति बनी। लेकिन इस बीच क्या उनके पति का, उनके परिजनों का, उनके परिवार से किसी और का कोई भी बयान सामने आया हो, उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो इस पूरे केस को लेकर? देखिए, यदि हम बात कहें तो डॉक्टर रश्मि का परिवार, पूरे डॉक्टर से उनके पति की बात कहें या उनके परिवार की बात कहें तो सभी जो है पढ़े लिखे परिवार से जो है अपना ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद यदि हम कहें तो सभी लोग जो है सबसे पहले रश्मि वर्मा स्वस्थ हो जाए इसकी कामना जो है ईश्वर से करते नजर आ रहे थे। और जांच के बिंदुओं की बात कहें तो उनके पति ने इस केस को लेकर तमाम जो है दस्तावेज थे, जो नोटिस था, वो जो है वरिष्ठ डॉक्टरों तक पहुंचाया था, केंद्र तक पहुंचाया था। उसके बाद एक जांच समिति गठित की गई थी जिसमें तत्काल रूप से जिन डॉक्टर ने नोटिस पहुंचाया था, जिस एचओडी ने नोटिस पहुंचाया था, उन्हें तत्काल रूप से जो है हटा दिया गया था एम्स अस्पताल से। उसके बाद जो है इस पर एक विशेष तरीके की जांच कमेटी बिठाई गई थी। ये जांच कमेटी केवल रश्मि वर्मा के लिए नहीं है, ये जांच कमेटी उन डॉक्टरों के लिए है जो काम से जो है जिनसे ओवर टाइम काम लिया जा रहा है, जिन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही, तमाम तरीके की डॉक्टरों की जो परेशानी है उन सब के लिए अब ये समिति बनाई गई है। क्योंकि ये राजधानी भोपाल में पहला केस हुआ है कि किसी ने नोटिस से प्रताड़ना होकर इतना बड़ा कदम उठाया है। तो आखिरकार एम्स अस्पताल के अंदर क्या चल रहा है, कैसे काम करवा रहे हैं, कैसे ओवर टाइम काम करवा रहे, यदि छुट्टी लेने पर भी ऐसा नोटिस मिलता है तो क्या सवाल खड़े होते, तमाम बिंदुओं पर जो है बारीकी से अब जांच की जा रही है। और इसमें जो रश्मि वर्मा के सहयोगी डॉक्टर हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए, उनसे भी जांच कमेटी ने पूछताछ की है। जो रश्मि वर्मा के साथ 24 घंटे साथ में वॉलंटियर रहते थे उनसे भी बयान लिए गए हैं, उनसे भी जांच की गई कि आखिरकार रश्मि वर्मा पे ऐसी क्या प्रताड़ना थी, ऐसा क्या प्रेशर था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका अंकित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।